हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व को डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि जिन व्यक्तियों ने राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है या फिर जिन्होंने अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, तो अगर क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं भक्तिवादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में या फिर वीर रस कवि के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावादी कवि के रूप में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बछेंद्री पाल पर्वतारोहण, विंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, गिरिराज किशोर साहित्यकार, सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार, क्योंकि ये संगीतकार नहीं है बल्कि पर्यावरण रक्षक है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे जब टिहरी डैम बन रहा था उसका भी इन्होंने काफ़ी टाइम विरोध किया था। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? गोविंद बल्लभ पंत, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर विश्वेश्वर दत्त सकलानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। चारण के नाम से जाने जाते हैं? बद्रीदत्त पांडे, हरिकृष्ण रतूड़ी, मुकुंदी लाल या फिर शिव प्रसाद डबराल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव प्रसाद डबराल। कूर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे या फिर इंद्र सिंह नयाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे थे कुली बेगार आंदोलन के नायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य या फिर हिंदू महासभा के एक सदस्य। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये कुली बेगार आंदोलन के नायक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य भी थे। बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह, गौरापंत शिवानी, रमा प्रसाद घिल्डियाल या फिर शैलेश मटियानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैलेश मटियानी। साहित्य का ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं लीलाधर जगूड़ी, वीरेन डंगवाल, सुमित्रा नंदन पंत या फिर ईला चंद्र जोशी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं गोविंद बल्लभ पंत, जनरल बीसी जोशी, भीमसेन जोशी या फिर एच.एन. बहुगुणा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बल्लभ पंत। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है चित्रकला से, साहित्य से, सेना से या फिर विज्ञान से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला से। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सहजानंद, पंडित श्रीराम शर्मा या फिर विवेकानंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित श्रीराम शर्मा। आर्यों का निवास मध्य हिमालय नामक, ये नामक होगा, प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है? भजन सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल या फिर मुकुंद राम बड़थवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भजन सिंह। गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? 1913, 1923, 1932 या फिर 1823। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923। सही युग्म का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा, मिश्रित वन अनिल कुमार पांडे, मैती आंदोलन वृक्षारोपण या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैती आंदोलन, क्योंकि जो है वृक्षारोपण से संबंधित है। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? राजनेता, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ या फिर गणितज्ञ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी? अशोक कांसरण, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंचन पंत या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। आइरीन पंत को और किस नाम से जाना जाता है? अल्मोड़ा की बेटी, कुमाऊं की रानी, पाकिस्तान की बहू और ए और सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। ये सारे क्वेश्चन मैंने परीक्षा वाणी से लिए हैं, और अगर किसी ने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट परीक्षा वाणी को तो रिवाइज करके ही जाना एग्जाम में।
सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? लोकायतन, वीणा, चिदम्बरा या फिर पल्लव? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरा। तारादत्त गैरोला हैं गायक, चित्रकार, कवि या फिर अधिवक्ता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवक्ता। शिव प्रसाद डबराल हैं राजनेता, दार्शनिक, इतिहासकार या फिर कवि? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहासकार। निम्न में से किसका कार्य जौहार घाटी से संबंधित है? डॉक्टर शेर सिंह पांगती, गंगादत्त उप्रेती, देवकीनंदन पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर शेर सिंह पांगती। सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर भक्तदर्शन, हर्षदेव औली, बद्रीदत्त पांडे या फिर बैरिस्टर मुकुंदलाल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भक्तदर्शन। बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? अल्मोड़ा अखबार, हरिद्वार समाचार या फिर गढ़वाल पोस्ट या जनता संदेश? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा अखबार। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली या फिर अल्मोड़ा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सूफी मत, साधना और साहित्य या फिर छायावाद? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, गिरीश तिवारी गिरदा, वीरेंद्र डंगवाल या फिर मनोहर श्याम जोशी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश तिवारी गिरदा। निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? उत्तम दास, केशव दास अनुरागी, यशोधर मठपाल या फिर चंद्र सिंह रागी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तम दास। जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? राजेंद्र धस्माना, लीलाधर जगूड़ी, शैलेश मटियानी या फिर मनोहर श्याम जोशी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र धस्माना। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? गोविंद चातक, मनोहर श्याम जोशी, सुरेंद्र सिंह पांगती या फिर सत्य प्रसाद रतूड़ी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र सिंह पांगती। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को निम्न में से किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जैसे कि आगे भी डिस्कस किया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए, और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि कब मिला था, 1968 में। तो ये थे उत्तराखंड व्यक्तित्व के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।